एपिसोड की शुरुआत होती है आयशा गुल से, जहां हम देखते हैं कि आयशा गुल ठीक हो चुकी होती है और भूख लगने की वजह से वो जो चीज़ें जान लेकर आया था वो सब खा रही होती है। तभी उसे जान के आने की आहट होती है। वो फ़ौरन से सब चीज़ समेटती है और वापस ब्लैंकेट में ऐसे लेट जाती है जैसे मानो वो अभी भी बीमार हो। जान आते ही पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो आयशा गुल? आयशा गुल कहती है, अभी भी तबीयत ख़राब है मेरी। जान खड़ा हो जाता है और वो उसकी नज़र उस ब्लैंकेट में पड़े रेपर पर पड़ती है। वो ब्लैंकेट को एकदम से हटा देता है, देखता है कि बहुत सारे रेपर उसमें छुपे हुए हैं। वो आयशा गुल से कहता है, दुनिया की हर चीज़ खा चुकी हो तुम और मुझसे कहती हो तबीयत ख़राब है तुम्हारी। चलो अब उठो और ये सब साफ़ करो, कितनी गंदगी कर रखी है तुमने। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले ये सब साफ़ हो जाना चाहिए। आयशा गुल कहती है, ठीक है, क्या और कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास रहने के लिए? फिर जान आयशा गुल को एक पैकेट देता है। आयशा गुल उसे खोल के देखती है तो उसमें कुछ रुपए होते हैं। आयशा गुल क्लस जाती है और कहती है, सफाई करने के पैसे दे रहे हो तुम मुझे? समझते क्या हो तुम मुझे? और आयशा गुल अपना सामान उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। जान बोलता है, अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए दे रहा हूँ, पर वो नहीं सुनती और वहाँ से जाकर बस स्टैंड पर बस का वेट करने लगती है। फिर जान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, आयशा गुल घर चलो, गाड़ी में बैठो। आयशा गुल कहती है, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी, हुक्म मत चलाओ मुझ पर। जान बोलता है, अच्छा सॉरी। आयशा गुल साहिबा आइए बैठ जाइए गाड़ी में, घर चलिए। अरे यार आयशा गुल, तुम्हें मेरा लोन भी तो वापस करना है। फिर आयशा गुल मान जाती है और फिर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और वापस घर पर आ जाते हैं, जहाँ जान उसको बोलता है कि मेरे लिए काम करोगी तुम? वो उसे घूरने लगती है। जान कहता है, यार जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ मैं तुम्हें मेरा लोन भी तो वापस करना है, तुम्हें बस घर को साफ़ सुथरा रखना होगा। फिर वो सफाई के सारे रूल उसे समझाता है। जान उसको बोलता है कि देखो यहाँ पर सब कुछ महंगा है, ध्यान से साफ़ सफाई करनी है तुम्हें, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए और तुम्हें रोज़ाना 7 बजे उठना होगा। आयशा गुल कहती है कि मैं ज़िंदगी में कभी इतनी जल्दी नहीं उठी। वो बोलता है, लेकिन तुम्हें सुबह 6 बजे उठना होगा, 7 बजे तो मैं उठता हूँ, और तुम्हें रोज़ाना सुबह 6 बजे उठकर 3 अंडों का ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर मेरे लिए तैयार रखनी है मेरे उठने से पहले, ओके? वो कहती है, ठीक है समझ गई। वो कहता है, ठीक है, वेरी गुड, चलो अब काम पर लग जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से। फिर सीन शिफ्ट होता है एलिफ की शॉप पर, जहाँ पर जान कपड़े ट्राई कर देख रहा होता है। वहाँ एलिफ उसको बोलती है कि मैं मिलान जा रही हूँ। जान कहता है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें वहाँ जाने की? वो बोलती है, मुझे लगता है कि मैं मिलान जाकर खुश रहूँगी, बस मैं वहीं सेटल होना चाहती हूँ। जान ये सब सुनकर टेंशन में हो जाता है और फिर वो एलिफ को प्रपोज करने का सोच लेता है। वो गाड़ी एक ज्वेलरी शॉप पर रोकता है और वहाँ से एक रिंग खरीद लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आयशा गुल पर। आयशा गुल खुद से बड़बड़ा रही होती है, कहीं मैं मर ना जाऊँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो जान से लिए पैसों का हिसाब लगाती है। तभी डोरबेल बजती है। वो गेट खोलती है, बाहर कोरियर आया होता है जिस पे उसका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है। वो सोचती है, क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, ये बिल कैसा आया? फिर वो समझ जाती है कि मसला क्या है। वह जेजे के हस्बैंड के बैंक में जहाँ पर वो जॉब करता था उसको कॉल करती है। वहाँ से उसको पता चलता है कि जेजे का जो हस्बैंड था उसने उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड निकलवाया था। वो गुस्से में पागल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेजे और उसका हस्बैंड बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वहाँ आयशा गुल उन्हें देख लेती है और जेजे के हस्बैंड को मारने लगती है। फिर जेजे पेट के दर्द का झूठा बहाना बनाने लगती है तो आयशा गुल डर जाती है और टैक्सी रोकने के लिए सीधा भागती चली जाती है और जाकर रोड पर टैक्सी रोकती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो दोनों गायब हो चुके होते हैं। आयशा गुल चिल्लाती है और कहती है, जेजे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक महंगे रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ एलिफ का इंतज़ार कर रहा होता है। एलिफ भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पर एक वेट्रेस गर्ल उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है जिसमें एलिफ का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। एलिफ बोलती है, तुम कुछ कहने वाले थे जान? जान बोलता है, हाँ एलिफ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी एलिफ के पास मुराद का कॉल आता है और एलिफ बोलती है, मुझे जाना होगा, मुराद मेरी शॉप पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। और वो वहाँ से जाने लगती है। जान उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है, क्या कर रही हो तुम? वो तुम्हें नहीं चाहता, क्यों उसके पीछे पागल हो रखी हो तुम?
एलिफ कहती है वो मुझे चाहेगा, एक दिन देखना उसको मेरी मोहब्बत नजर आएगी, और चली जाती है। जान अपने घर आ जाता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो रिंग को उठाकर डिब्बे समेत गेट के पास ही रखकर अपने रूम पर सोने के लिए चला जाता है। जान बालकनी में खड़ा होता है, कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ आयशा गुल आ जाती है। आयशा गुल उसको पूछती है चाय बनाकर लाऊं तुम्हारे लिए? वो कहता है नहीं। आयशा गुल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि कितने बुरे दोस्त हैं मेरे, पहले मेरा घर तुम्हें बेच दिया और उसके बाद अब वो फिर से मिले तो उन्होंने फिर से मुझे धोखा दे दिया। फिर वो पूछती है क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या शूटिंग अच्छी नहीं हुई तुम्हारी? फिर वो कहती है वैसे किस ड्रामे पर शूटिंग चल रही है, क्या कहानी है उसकी? फिर वो कहती है अच्छा मैं गेस करती हूँ। कहानी ये है कि लड़का एक लड़की को बहुत चाहता है, पर लड़की उसको नहीं चाहती, वो किसी और लड़के को चाहती है। जान उसको देखता है, कहता है हाँ। फिर वो कहती है उसके बाद लड़की दूसरे लड़के के पास चली जाती है। जान उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो फिर उसके करीब होकर कहता है हाँ और आगे बताओ। फिर वो बताती है उस लड़के का दिल टूट जाता है, वो काफ़ी उदास हो जाता है। उसके बाद फिर वो लड़का समुद्र पे निकल जाता है कश्ती लेकर। अपनी पागलपंती शुरू कर देती है। वो कहती है फिर वो लड़का कश्ती लेकर निकल जाता है समुद्र पर। फिर समुद्र में तेज तूफान आता है, पर वो लड़का हार नहीं मानता और वो कश्ती को एक किनारे पे पहुंचा देता है, जहाँ पर एक टापू पे वो फंस जाता है। कश्ती उसकी टूट जाती है, वो अकेला वहाँ पर फंस जाता है। जान उसकी बातें सुनता रहता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो कहती है उसके बाद उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, वो फिर वहाँ फ्रूट्स वगैरह खाने लगता है। फिर वो ऐसे ज़िंदगी गुजारता रहता है। तभी जान कहता है आयशा गुल चुप हो जाओ और सीधा अंदर जाओ अंदर बहुत काम है। आयशा गुल क्यूट सा मुंह बनाती हुई अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि आयशा गुल वो जो रिंग होती है जो जान लेकर आया था वो उसको मिल जाती है, और वो जान के पास आती है और कहती है ये कहाँ रखूं बॉस? जान रिंग लेता है और बाहर गार्डन में फेंक देता है, कहता है इसकी जगह वहाँ पर है। आयशा गुल कहती है अल्लाह अल्लाह इतनी महंगी रिंग तुमने इस तरह फेंक दी, कितनी महंगी होगी ना। वो उसको उठाने के लिए जाती है, ढूंढती है, पर वो उसको नहीं मिलती है। फिर दिखाते हैं आयशा गुल कपड़े उठा रही होती है, जान के जो कपड़े होते हैं उसमें इन्विटेशन कार्ड निकलता है। आयशा गुल उसे उठाती है और खुश होती हुई सीधा जान के पास जाती है। जान उस वक्त नहाकर आया हुआ होता है, वो टॉवल में होता है, वो टॉवल भी हटाने ही वाला होता है, तभी आयशा गुल वहाँ पहुँच जाती है। वो फौरन से उसको वापस लपेट लेता है। जान कहता है आयशा गुल पागल कहती है जान जल्दी मुझे ये बताओ, मुझे ये कार्ड मिला है, मुझे यहाँ पर जाना है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो कहती है मुझे वहाँ पर इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आए होंगे, मेरी स्क्रिप्ट भी शायद किसी को पसंद आए, कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसको मेरी वहाँ पर स्क्रिप्ट पसंद आ जाए या कोई पब्लिशर हो, तो मैं उसे अपनी स्क्रिप्ट दिखाना चाहूँगी। कहती है प्लीज़ जान मुझे अभी जाना है वहाँ पर। जान कहता है आयशा गुल चुप रहो और जाओ यहाँ से। फिर दिखाते हैं जान गाड़ी में से निकल रहा होता है और उसके आसपास प्रेस वाले फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं सर आप शादी कब कर रहे हैं, सर आप शादी कब कर रहे हैं, आपकी मंगनी हो गई वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते हैं। जान के कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जो उसकी मैनेजर होती है खानदान, वो उसको बताती है कि जान तुम्हारी एक फ़ोटो वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जिसमें तुम एक किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, उसके लिए तुमने रिंग भी तैयार रखी है। जान उसको बोलता है कि ये सब अफवाह है बस। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जान को आयशा गुल नज़र आती है। जान आयशा गुल को देखकर चौंक जाता है, कहता है ये यहाँ क्या कर रही है। जान आयशा गुल के पास जाता है और उसको बोलता है लड़की तुम यहाँ कैसे आई? आयशा गुल बोलती है बस से आई हूँ मैं। जान यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी और डायरेक्टर्स वगैरह हैं, मुझे उनको अपनी स्क्रिप्ट दिखानी है। जान वहाँ से वापस अपनी मैनेजर के पास चला जाता है, तभी वहाँ आयशा गुल को मुराद देख लेता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है कैसी हो आयशा गुल, जान के साथ आई हो क्या? वो बोलते नहीं मैं अकेली आई हूँ, मुझे दरअसल स्क्रिप्ट पब्लिश करानी है अपनी। मुराद बोलता है मुझे बताओ क्या स्टोरी है तुम्हारी, टॉपिक क्या है? आयशा गुल उसे अपनी स्क्रिप्ट सुनाती है, जिसे सुनकर मुराद हंसता है और बोलता है यार कितनी फनी हो तुम। तभी वहाँ उन दोनों को हंसता देख एलिफ उनको देखकर किलस जाती है। एलिफ सीधा मुराद के पास उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, पूछती है क्या हुआ, क्या बातें चल रही है, इतना क्यों हंस रहे हो तुम? मुराद कहता है एलिफ इसकी स्क्रिप्ट सुनो कितनी फनी है ये लड़की। तो आयशा गुल कहती है दरअसल मैंने तो सीरियस बनाई थी, पता नहीं फनी क्यों लग रही है।
तभी जान उन दोनों के पास आयशा गुल को खड़ा देखकर आयशा गुल को कॉल करता है और उसे अपने पास आने को कहता है। आयशा गुल फिर जान के पास चली जाती है। आयशा गुल के जाते ही एलिफ मुराद पर बरस पड़ती है, कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मुझे बेवकूफ़ बना रखा है तुमने, क्या चाहते हो तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आती। मुराद कहता है कैसी मोहब्बत, क्या तुम्हें पता है जान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसका क्या होगा। उसको बोलती है अच्छा तो जान की वजह से तुम मुझसे दूर भागते हो। एलिफ जान के पास जाती है और काफ़ी गुस्से में जान को कहती है पसंद करते हो तुम मुझे, प्यार करते हो तुम मुझसे, तुम्हारी वजह से मुराद मुझसे दूर भाग रहा है। जान चुप रहता है, फिर जान कहता है हाँ बिल्कुल चाहता हूँ मैं तुम्हें, इश्क करता हूँ मैं तुमसे। उसके बाद फिर एकदम वो बोलता है लेकिन आयशा गुल से ज़्यादा नहीं, और वो आयशा गुल को लिप किस कर देता है। सबके सामने वो उसको काफ़ी लंबा किस कर देता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। एलिफ ये सब देखकर चौंक जाती है और वो आंखें फाड़ कर देखती रहती है। काफ़ी तगड़ी बेइज्जती एलिफ की हो जाती है। एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।